मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा के उपभोक्ता अब केवल ऊर्जा का उपभोग नहीं कर रहे, बल्कि ऊर्जा उत्पादक और दाता भी बन रहे हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को तेजी से हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीएम ने यह बात राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सौर ऊर्जा जागरूकता और प्रोत्साहन अभियान को संबोधित करते हुए कही। संक्षेप में ईडी टीम फरवरी 2025 में रायपुर राजीव भवन पीसीसी मुख्यालय पहुंची और सुकमा कांग्रेस भवन निर्माण से जुड़े दस्तावेज मांगे। ईडी का आरोप है कि यह भवन शराब घोटाले के पैसे से बना और इसकी निगरानी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने की थी। जून 2025 में ईडी ने सुकमा कांग्रेस कार्यालय व लखमा परिवार की संपत्तियां कुल लगभग 6.7 करोड़ पीएमएलए के तहत अटैच कर दी। कांग्रेस ने इसे बीजेपी प्रेरित राजनीतिक कार्रवाई बताया, जबकि बीजेपी ने कहा कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार की जांच है। दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 388 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही कंटेनर वाहन और अन्य सामान मिलाकर कुल 1,83 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 7 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि कंटेनर क्रमांक NL1AHS354 अवैध रूप से गांजा लेकर रायपुर से दुर्ग की ओर आ रहा है, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जिले में लगातार धर्मांतरण के मामलों को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा रुख अपनाया। डीसी गांवों के समाज प्रमुखों की बैठक सुलगी गांव में हुई। बैठक में तय किया गया कि ईसाई समाज के लोगों का गांव में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही सुलगी गांव के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाकर यह सूचना लिखी गई कि ईसाई समाज के लोग यहां प्रवेश नहीं कर सकते। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के इस नाबालिग हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों और एक संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला इस तरह है। प्रार्थी का नाबालिग पुत्र गणेश पंडाल देखने के लिए घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। लगभग 11 दिनों तक खोजबीन चलती रही, जिसके बाद उसका शव ग्राम कोटा के बड़े तालाब के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव मिलने के बाद प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने तिल्दा नेवरा थाना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान 2 आरोपी और एक बालक, जो विधि के साथ संघर्षरत है, गिरफ्तार कर लिए गए। यानी अब पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया है और आरोपियों को पकड़ लिया गया है। रायपुर से बड़ी खबर। राजधानी रायपुर के बीरगांव इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। गाजीनगर वार्ड क्रमांक 29 में 2 साल की मासूम अनाया पर आधा दर्जन कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी कुत्तों ने उसे घेर कर बुरी तरह काट लिया। सिर, गाल और हाथों पर गंभीर चोटें आई। सिर की 2 जगह से मांस तक निकल गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बच्ची को बचाया और तुरंत डीकेएस अस्पताल पहुंचाया। हालत नाजुक, डॉक्टर सर्जरी की तैयारी में जुटे हैं। पिता गुलाम मुस्तफा ऑटो चालक और परिवार सदमे में है। स्थानीय लोग बोले, बीरगांव में आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि रात में अकेले निकलना मुश्किल हो गया है। नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। लोग जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले से जुड़ी इस खबर का सार इस तरह है। घटनास्थल नवागढ़ थाना क्षेत्र का गोधना गांव। घटना प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की आशंका, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। स्थिति हिरासत की खबर मिलते ही गोधना गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में नवागढ़ थाने पहुंच गए और घेराव कर दिया।
मांग, ग्रामीणों ने दोनों हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की मांग की। विवाद, घटना के समय हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद थे, जिससे हंगामे का माहौल बना। परिस्थिति, थाना परिसर में देर रात तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। आगे की स्थिति, ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर है। महासमुंद जिले के तुमगांव क्षेत्र में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने नेशनल हाईवे 43 स्थित एक मकान में छापा मारा। यहां से 4 महिलाओं को पकड़ा गया है, जिन पर देह व्यापार चलाने का आरोप है। पकड़ी गई महिलाएं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की रहने वाली बताई जा रही है। ग्रामीणों ने पहले मकान में धावा बोलकर महिलाओं को पकड़कर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों को थाने लाया और पूछताछ शुरू की। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस और पकड़ी गई महिलाओं के खिलाफ नारेबाजी भी की। जांजगीर चांपा, करही गांव के लापता उप सरपंच महेंद्र बघेल की गुत्थी अब सुलझ गई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस के मुताबिक 6 सितंबर की रात उप सरपंच महेंद्र बघेल को गांव के ही कुछ लोगों ने शराब पार्टी के बहाने स्कूल परिसर बुलाया। वहां पर शराब पीने के दौरान पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने महेंद्र बघेल की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। मामले में पुलिस ने सरपंच पति सहित और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मिलकर शव की तलाश कर रही है। परिजनों ने जब महेंद्र बघेल को देर रात तक घर न लौटते देखा तो काफी खोजबीन की। कोई पता नहीं चलने पर उन्होंने बिर्रा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच में संदेहियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या का राज खोल दिया। बड़ा सवाल यह है कि अब शिवा कहां है और उसे कैसे ठिकाने लगाया गया। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के अवैध निर्माण पर आज राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरा मामला 2 जनवरी 2025 की शाम 7 बजे मुकेश चंद्राकर घर से लापता हुए। 2 जनवरी को उनके भाई युकेश ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने फोन लोकेशन और सीसीटीवी खंगाले। अंतिम बार वे टी-शर्ट और शॉर्ट्स में दिखे थे। सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी में तलाशी के दौरान टैंक पर डाले गए नए कंक्रीट कवर को तोड़कर देखा गया, जहां से मुकेश का शव बरामद हुआ। आरोपी की प्रॉपर्टी में पोर्टिंग कमरे और एक बैडमिंटन कोर्ट भी है। यह कार्रवाई प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माण और अपराधियों पर दबाव बनाने की पहल मानी जा रही है।